हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट गिवन है इसको जस्टिफाई करना है, जैसे यस और नॉट। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखिए एक कार्बन है और इसके पास 4 क्लोरीन है। ये इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन जो है हमेशा क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर? मीन्स ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये जो कंपाउंड जो होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, कोवलेंट कंपाउंड। कोई भी जो कोवलेंट कंपाउंड होता है इसका मतलब है इसमें आयंस एब्सेंस होते हैं। तो क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ आयंस। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर होता है वो किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से। इसका मतलब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इट इज ए नॉट ए गुड कंडक्टर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमें देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, हमें पता है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, देखिए 2 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट होता है सैचुरेटेड और सेकंड होते हैं अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है यहाँ पर हम इसको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड है इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। किसी किसी कंपाउंड में डबल के साथ ट्रिपल भी होता है। ठीक है? तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होगा इसका मतलब है उसमें हमें क्या मिलेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल जो होगा वो होते हैं एल्केन्स। एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है CN, मीन्स कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ N, एंड हाइड्रोजन कितने होंगे, 2N+2। याद रखेंगे, एल्केन जो है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इस प्रकार देखिए, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एल्कीन। और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं CnH2n। क्लियर? और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होता है उसको हम बोलते हैं एल्काइन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो कंपाउंड गिवन है इसमें देखिए कार्बन कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 6, मतलब जस्ट इसका क्या है, डबल है। तो देखिए डबल किस में होता है, N से 2N, मीन्स दिस इज द एल्कीन। तो ये हमारी किसको डिनोट करेगी, एल्कीन को। इस प्रकार देखिए 5 2 जा 10, यहाँ पर भी डबल है तो ये भी क्या है, एल्कीन है। यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8+2, यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पर C कितना है, 4 है, हाइड्रोजन देखिए कितना है, 10 है। 10 मीन्स कितना हो जाएगा ये, 4 2 जा 8+2।
तो ये किसको फॉलो करेगा? एल्केन को। तो ये हो जाएगा हमारा एल्केन। इस प्रकार देखिए C2H4 देखिए जस्ट डबल है, ये भी क्या हमारे एल्कीन। यहाँ पर देखिए 6 2 12 प्लस 14, तो यहाँ पर देखिए C अगर 6 है तो H को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 प्लस, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? एल्केन है। और ये भी हमारा क्या है? एल्केन है। एल्केन मीन्स बोथ आर सैचुरेटेड। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? CH सॉरी कार्बन 4 H10 एंड कार्बन 6 H, these are saturated। क्लियर? अब यहाँ पर हम चाहें तो इनका नेम भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन कितना है? 4 है, तो हमें पता 4 नंबर पर जो एल्केन होती है उसको हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। और 6 नंबर पर जो हमारी एल्केन होती है उसको हम क्या लिखते हैं? हेक्स। और ये जो एल्कीन है थर्ड कार्बन की, इसको इसका नेम क्या होगा? प्रोपीन। 5 2 10 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? पेंटीन। इसका नेम क्या होगा? पेंटीन। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। देखिए व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, फर्स्ट कैल्शियम क्लोराइड, मीथेन एंड अमोनिया। और यहाँ से हमसे पूछा गया है टाइप ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बॉन्ड को समझ लेते हैं। देखिए बॉन्ड जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है कोवलेंट, सेकेंड होता है आयोनिक। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड होते हैं, 2 टाइप्स के बॉन्ड है। तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड हमसे पूछा क्या गया? व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो क्या होता है इसका? 2,4। का मतलब है कि देखिए ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। एंड 4, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब देखिए हमारे पास क्या है? दूसरा क्लोरीन। हम क्लोरीन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 7। इसका मतलब ये है इसके आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका हो जाएगा न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट की थर्ड और क्लियर। तो देखिए इसमें कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट, 2, 3, 4 एंड 7। देखिए ये दोनों जो एटम है, कार्बन है और क्लोरीन है, यहाँ पर 2 एटम्स है। इन एटम को क्या करना है? अपने आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए कैसे होगा? जैसे ये कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड, तो क्या होगा? इसके पास क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एक एटम इसके पास में यहाँ आएगा। अब देखिए क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे? 3 4 5 6 एंड 7। तो जब क्लोरीन इसके कार्बन एटम के, क्लोरीन का एटम कार्बन के एटम के साथ आएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का है और ये क्लोरीन का, ये एक दूसरे क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, एक बॉन्डिंग बनाएंगे। इससे क्या हो जाएगा? कार्बन की जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे? अब 2 2 2 2, तो इसके भी क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। अगर दूसरा क्लोरीन का एटम आएगा तो क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसी प्रकार देखिए एक इलेक्ट्रॉन के पास फिर वापस एक और क्लोरीन का एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्या करेगा? अपना जो ऑक्टेट है कंप्लीट करेगा।
इसी प्रकार एक क्लोरीन का एटम और अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और वो अपना क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो देखिए चारों क्लोरीन ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए हैं शेयरिंग से। शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन इनके क्या हो गया, आउटर शेल में 8 हो गए हैं। इस प्रकार कार्बन को देखिए, कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और इन चारों से ले लिया। तो कार्बन ने भी क्या किया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। इस जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ने शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए हैं। तो ये जो बॉन्ड होगा कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें मेनली क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड इट फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो याद रखेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं, 4। क्वेश्चन में कभी कभी हमसे यही पूछा जाता है कि गिवन मॉलिक्यूल में कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं। देखिए इसमें कितने, 4 है। इस प्रकार हम देखिए वन बाय वन सबको चेक कर लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड वाला। इस प्रकार देखिए मीथेन है, ये भी हमारे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड का होगा, कोवलेंट कंपाउंड है। अमोनिया में भी कोवलेंट, सिर्फ जो है कैल्शियम क्लोराइड, इसमें हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसको समझ लेते हैं। देखिए कैल्शियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,8 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 20। तो इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 20। तो देखिए 8 + 2 ये होगा 20। अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए ये किसके साथ बॉन्ड हो रहा है, क्लोरीन के साथ, क्लियर। तो देखिए अब जो क्लोरीन है के आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। इसके आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, क्लियर। और इसके में कितने, 2 है। अब यहाँ पर शेयरिंग नहीं हो सकती। तो शेयरिंग नहीं हो सकती तो क्या करेगा, कि कैल्शियम जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्लोरीन को गिव अप कर, इसको देगा ये, मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्लियर। तो कैल्शियम में से जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो कैल्शियम जो है वो आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 2+, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। अब कैल्शियम एटम किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम +2 में, मीन्स क्या बन गया है, आयन बन गया है। इस प्रकार देखिए क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के पास कितने, 7 है। तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट किया है, गिव अप किया है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को तो ये क्लोरीन एटम ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है ये, एक इलेक्ट्रॉन को तो ये लेगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो देखिए ये वाला क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में, ये भी एक आयन बन जाएगा। और इस क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को लिया तो ये भी क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब क्या हो गया है, क्लोरीन के 2 आयन और कैल्शियम का 1 आयन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, Ca2+ Cl- Cl। तो बॉन्डिंग इस प्रकार होगी। अब देखिए यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर क्या है, आयंस पहले बने हैं उसके बाद क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए क्या है, गिव द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड इथीन। तो यहाँ पर हमें देखिए 2 कंपाउंड गिवन है, इथीन एंड इथाइन। देख लेते हैं। फर्स्ट इथीन, सेकेंड इथाइन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है YNE, इसका मतलब है ये क्या है, हमारे पास एल्काइन है। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इथीन में क्या है, ENE, इसका मतलब क्या है, ये एल्कीन है। और एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ईथ है, ईथ का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इसका मतलब है एन की वैल्यू हमें गिवन है, क्लियर।
तो इसका हम क्या करते हैं, इथीन का मोलिकुलर फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए C2H2 तो ये हो जाएगा हमारे पास इथीन का मोलिकुलर फॉर्मूला। इसी प्रकार हम इथाइन का मोलिकुलर फॉर्मूला बना लेते हैं। तो देखिए C2H2 दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन, और ये हो जाएगा इथीन। अब हम इनका जनरल क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए C कितना है 2, 1 एंड 2, और हाइड्रोजन कितनी है 4, और इनके बीच में क्या है डबल बॉन्ड, तो पहले डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। और देखिए 4 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगी। इसी प्रकार हम इथाइन का जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए कार्बन कितने 2, 1 कार्बन और 2 कार्बन। अब यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, याद रखेंगे ट्रिपल। और ये ट्रिपल बॉन्ड होगा किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन, 1 2 एंड 3। अब क्या है 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगी और 1 हाइड्रोजन इस कार्बन पर अटैच हो जाएगी। तो ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं इनका इलेक्ट्रॉन डोस्ट स्ट्रक्चर। उसमें क्या करेंगे हम, जो ये बॉन्डिंग है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो देखिए कार्बन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, इसके हम पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है यहाँ पर इनके 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा, 1 किसका आएगा कार्बन का, तो बना लेते हैं कार्बन का, और दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन एटम। कर देखिए अब इस वाले को देखिए, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। इसी प्रकार दिस साइड देखिए हाइड्रोजन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और क्रॉस वाला किसका हो जाएगा हाइड्रोजन का। कर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, और क्रॉस जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डोस्ट में क्या करते हैं, हमने इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका ऑक्टेट के फॉर्म में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन का तो ये सर्किल, इस हाइड्रोजन के ये, इस हाइड्रोजन का ये सर्किल हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी। ये तो हो गया हमारे पास हाइड्रोजन की। अब हम करेंगे कार्बन की। अब कार्बन के लिए देखिए, कार्बन को ये चारों इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ शेयरिंग है, 2a 2a, तो यहाँ से बनेगा इसका गोल। सर्कल बनाते टाइम पे ध्यान रखेंगे हमें इसके सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इस कार्बन का देखिए जब गोला बनाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन कवर करें। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इलेक्ट्रॉन डॉट, क्लियर, ये हो गया हमारे पास इथीन का। प्रकार हम क्या करेंगे, इथाइन का बना लेते हैं। तो देखिए इथाइन में देखिए कार्बन, तो लिखेंगे कार्बन। अब देखिए यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, ये कार्बन, क्लियर। अब 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इस प्रकार देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए तो हमने ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का और 1 कार्बन का, सर यहाँ ड्रॉ हो जाएगा ये। अब हमको कार्बन का सर्कल बनाना है। जब इस कार्बन का बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। सर्कल बनाते टाइम पर काउंट भी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार इसका कर लेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इन। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखिए क्या गिवन है इसमें, एन एल्डिहाइड एज वेल एज अ कीटोन
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला से C3H6O। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है C3H6O, C3H6, और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो फॉर्मूला है ये एक एल्डिहाइड भी है यहाँ पर, और एक यहाँ पर कीटोन भी है। क्लियर? इसका मतलब ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ये एक एल्डिहाइड का भी है और एक कीटोन का भी है। राइट दियर स्ट्रक्चर एंड नेम देम। हमको यहाँ पर इस मोलिकुलर फॉर्मूला से एक एल्डिहाइड बनाना है और एक कीटोन बनाना। देखिए एल्डिहाइड का पता हमें क्या होता है, इसमें जो ग्रुप होता है उसको लिखते हैं हम CHO और C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। अब कीटोन देखिए, कीटोन का जो ग्रुप होता है CO, एक्चुअली ये मिडिल में जुड़ता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो होता है एल्डिहाइड का ग्रुप, ये क्या होता है, एंड पर अटैच होता है। देखिए C3 है, यहाँ पर कार्बन कितना हमारे पास 3 है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 एंड, तो जब भी हम एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये जो कार्बन है ये इस फॉर्मूले में इंक्लूड है। तो उसका क्या होगा, एंड में क्या लगाना, CHO लगेगा। देखिए डबल बॉन्ड O एंड A। तो ये तो हो गया इसका ग्रुप एल्डिहाइड का। बाकी हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे। देखिए कार्बन 3, अब हाइड्रोजन को यहाँ पर बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितने, 6 में से 1 यहाँ पर यूज हो गया है, यहाँ यूज हो जाएंगे 1 2 3 एंड हो जाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया फिट। तो ये देखिए क्या बनेगा, CH3, ये है हमारे पास CH2 एंड CHO। दिस इज द एल्ड। देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपेनेल। इज द IUPAC नाम ऑफ गिवन मोलिकुलर फॉर्मूला। सेकेंड देखिए क्या है, कीटोन। कीटोन मीन्स ये जो ग्रुप है इसको कहाँ लगाना, हमको मिडिल में लगाना। तो देखिए C, ये हो गया हमारे पास ग्रुप, तो इसके दोनों तरफ हमको कार्बन अटैच करना है। और देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। तो देखिए 1 2 3 अटैच हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, ओनली हाइड्रोजन अटैच करनी है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 कंप्लीट है। तीनों हाइड्रोजन टर्मिनल पर अटैच। ठीक है, मिलेगा CH3 CO एंड CH3। ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेनॉन। दिस इज IUPAC नाम ऑफ सेकेंड कंपाउंड। तो देखिए हमने ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है यहाँ से हमने 2 कंपाउंड ड्रॉ किए हैं, प्रोपेनेल एंड प्रोपेनॉन। अब दोनों जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। यहाँ पर एक हम साइंटिफिक टर्म्स को यूज में लेते हैं, साइंस की जो लैंग्वेज उसमें इन दोनों को हम क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये बोथ आर का मीनिंग ये है कि 2 कंपाउंड which have same molecular formula but different structure। स्ट्रक्चरल आइसोमर किसको बोलेंगे, जो 2 कंपाउंड है या मोर कंपाउंड जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, विल देयर बी एनी चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, गिव रीजन फॉर योर। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है,
होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखनी है। देखिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड ए होमोलोगस सीरीज। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, सीरीज क्या है होमोलोगस, इसमें क्या हो रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और ये किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। देख लीजिए समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हम लेते हैं CH4, ये है हमारे पास मीथेन का, लेते हैं हम CH3CH3 और इसका नेक्स्ट हम लेते हैं CH3CH2 एंड CH। अब देखिए इस CH4 में जो है, देखिए इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और H। इस CH4 में देखिए CH3H में से इस H को हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है, और किससे किया है, CH3 से किया है। तो देखिए जब यहाँ पर ये H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH3 से, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 ये वाला एज इट इज, और ये CH3 क्या हो जाएगा, एक इसमें ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये होगा मीथेन, और ये बना हमारे पास ईथेन। अब फर्दर देखिए ईथेन को हम कैसे ले सकते हैं, CH3 CH2 एंड H, क्लियर। अब हमें इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना है, इससे करेंगे सेम CH3 से, तो देखिए CH3 एज इट इज, CH2 एज इट इज, और ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे, CH3 से, तो क्या मिल गया हमें, CH3 CH2 CH3, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन। इन तीनों कंपाउंड में देखिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया किससे, CH3 से, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड हो जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन हो चुका है कि होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, तीनों जो कंपाउंड है उसमें क्या डिफरेंस आएगा, एक जो है फंक्शनल ग्रुप वो क्या होगा, सेम होगा, और वो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को। अब होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तीनों कंपाउंड देखिए मीथेन ईथेन प्रोपेन, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होगी, क्योंकि केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी ये कंपाउंड है होमोलॉगस सीरीज के, इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। दूसरा क्या है, टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन दियर मोलिकुलर फार्मूला बाय CH2, इनके मोलिकुलर फार्मूला में किसका डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पर CH मीथेन का क्या आया है, CH4, ईथेन का देखिए कितना है, C2H6, और प्रोपेन का देखिए कितना है, C3H, इनमें डिफरेंस देखिए, CH2 का डिफरेंस, क्लियर। इस होमोलोगस सीरीज को हम एल्कोहल सीरीज से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए एल्कोहल जो सीरीज है उसका फर्स्ट जो कंपाउंड होता है मीथेनॉल। ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3OH। क्या इसका अगला देखिए वो क्या होता है, इथेनॉल। देखिए इथेनॉल में क्या होगा, CH3CH2OH। तो यहाँ पर देखिए ये जो है CH2, ये क्या हुआ, इसमें लोड हुआ है। इस प्रकार ये हमारे क्या होगा, ये होमोलोगस सीरीज। तो इसमें क्या होगा, एक तो सबसे पहले सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। तो देखिए जब हम एल्केन की बात करते हैं तो यहाँ पर CH3 फंक्शनल ग्रुप है, और जब हम एल्कोहल की बात करेंगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, OH। यहाँ भी सेम है और ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंपाउंड X on heating with excess concentrate sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also reacts with sodium metal
To evolve a colorless gas Z, identify X, Y, and Z. Write the equations of chemical reactions for the formation of Y, and also write the role of sulfuric acid in this reaction. देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक कंपाउंड X है, हम लिख लेते हैं ये कंपाउंड X। जब इसको हीट कर रहे हैं, देखिए एरो बना कर लिख लेते हैं, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो लिखेंगे यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इट गिव एन अनसेचुरेटेड कंपाउंड Y। तो देखिए X से हमें क्या मिल रहा है, Y मिल रहा है। Y क्या है, अनसेचुरेटेड है। क्लियर। चल मैं आगे क्या गिवन है, इस X आल्सो रिएक्ट विद सोडियम मेटल। देखिए जो X है और किसके साथ रिएक्शन करता है, वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एंड इवॉल्व ए कलरलेस गैस Z। यहाँ से हमें मिल रही है Z, क्या है ये, गैस कलरलेस है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले X क्या हो सकता है, तो देखिए X को जब सोडियम से रिएक्ट किया है तो क्या निकली है, गैस। हमें पता है जब हम एल्कोहल को, इथेनॉल को अगर हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2OH प्लस सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2ONA प्लस H2। ये जो है हाइड्रोजन, एक गैसियस फॉर्म में सॉल्व होगी, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। तो बैलेंस भी कर लेते हैं, देखिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और 2 या, तो इसका मतलब है जो X है वो हमारा क्या है, इथेनॉल है। ये तो हो जाएगा क्लियर। अब देखिए क्या इथेनॉल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करने पर वाई मिलेगा, इस रिएक्शन को भी लिख लेते हैं। देखिए CH3CH2OH, तो जब हम क्या करते हैं, हीट करेंगे किसके साथ, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वाटर मोलिक्यूल्स इसमें से रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी, इथीन, CH2 डबल बॉन्ड प्लस H। याद रखेंगे इथीन क्या है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। यही हमारा क्या हो जाएगा, Y। तो Y का नेम क्या होगा, क्लियर। अब देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, वाट रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है इसमें से, वाटर रिमूव हो रहा है, इसका मतलब है ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रिमूवल ऑफ वाटर। कंसनट्रेट H2SO पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर का काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग, क्योंकि रिमूवल ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ही बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, एन ऑर्गेनिक एसिड X इज ए लिक्विड विच ऑफन फ्रीजेज ड्यूरिंग विंटर टाइम इन कोल्ड कंट्रीज। जब भी कोल्ड कंट्रीज में विंटर के टाइम पर ये जो X ऑर्गेनिक एसिड है क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है। देखिए इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड है वो क्या है, एसिटिक एसिड। तो X क्या हमारे पास, एसिटिक, क्योंकि यही एसिड ऐसा है जो ठंड कोल्ड टाइम पर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। इसलिए ही इस एसिड का नाम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्लेशियल मीन्स जो कोल्ड में फ्रीज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियल। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है, इट हैज़ फॉर्मूला C2H4O2। देखिए कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने, 3+1, और ऑक्सीजन कितने, यहाँ पर फॉर्मूला भी। ऑन वार्मिंग विद इथेनॉल,
अब जब इसको हम क्या करें, इथेनॉल के साथ वार्म करें इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए क्या होगा, CH3COOH प्लस इथेनॉल, इथेनॉल होता है CH3CH2OH, ये हो गया हमारे पास। इसको हमने क्या किया, वार्म किया है, कंसनट्रेट H2SO4, देखिए क्या मिलेगा, कंपाउंड Y। तो जब हमें पता है एसिड है ये, एसिड और इथेनॉल की जब रिएक्शन होती है कंसनट्रेट H2SO प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलता है, CH3COOCH2 प्लस H2, ये हमें क्या मिला, एस्टर। हमें पता है एस्टर की जो होती है वो क्या होती है, स्वीट। इस एस्टर का नाम क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, तो इसका आईपीएस नाम क्या होगा, इथाइल एसीटेट। दिस इज द आईपीएस नेम ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या क्या है, आइडेंटिफाई एक्स, तो हमने एक्स को आइडेंटिफाई किया है, एसिटिक एसिड। वाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, एस्टर इथाइल एसीटेट, दिस इज द आई। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इम्पोर्ट, तो हमने ये रिएक्शन यहाँ पर, इसका नाम क्या है यहाँ पर, एसिटिक एसिड। और इसका अगर हमको आईपीएस नेम लिखना है तो इसका आईपीएस नेम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। क्लियर। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। कल आप लोगों का साइंस का पेपर है, उसके लिए आप सभी को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।